ओके, सो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था कि सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट जैसे हैकिंग की टेक्निक्स होती हैं आजकल, कि अगर मैंने लेट्स से कोई यस वेबसाइट सर। बनाई है, अगर मैंने लेट्स से कोई वेबसाइट बनाई है तो वो वेबसाइट जो सी है वो किसी ने हैक कर ली है, ठीक है। यस सर। और डेटा, आपका डेटा ब्रीच बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप किसी तरह से किसी कंपनी का जो सा वो डेटा वो किस तरह से आप करप्ट करते हैं या चोरी करते हैं, ये सारी फील्ड जो सी है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाती है। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है कि हम डेटा चोरी नहीं करने देंगे या डेटा की सिक्योरिटी को हम मेंटेन करेंगे, और दूसरी तरफ खुद चोरी का अपना जो सा है वो एल्गोरिदम्स भी आ जाते हैं, उसके तरीकेकार भी आ जाते हैं कि हम चोरी करते हैं किस तरह से। सर यानी चोरों के लिए भी है और जो सेफ रखना चाहते हैं उनके हाँ लिए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सर मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है का एक कोर्स होता है, साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स होता है। वी हैव ऑलरेडी हैव वन स्टूडेंट जिसका 3.9 CGPA है, इमरान, मोहम्मद इमरान हमारा एक स्टूडेंट है, ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस। और मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी गोइंग टू सम सॉफ्टवेयर हाउस फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो वो बच्चा बड़ा लाइक है, वो पूरा दिन पढ़ता है, मतलब मैंने तो उसको देखा है, पढ़ते हुए देखा है आज तक। तो वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो सा है ना वो बच्चा वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में पहुंच जाएगा बहुत जल्द। सो देन वी हैव एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस। एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एल्गोरिथम का पूरा कोर्स पढ़ोगे आप CS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। एल्गोरिथम जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, एल्गोरिथम भी वही चीज़ ही होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हमें फॉर्मेटिंग के अंदर कोड लिखना पड़ रहा होता है, हमें एक फॉर्मेट में कोड लिखना पड़ रहा होता है। लेकिन एल्गोरिदम के अंदर हम इंग्लिश में भी स्टेप्स लिख सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक सिंपल इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश की इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन बस वो सोल्यूशन बता रही हूँ किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। स्टेप्स कह सकते हैं हाँ आप। जी, सो बिफोर Full- गोइंग, हाँ बिफोर गोइंग इनटू द प्रोग्रामिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग एंड अदर एडवांस फील्ड्स, हमें एल्गोरिदम का जो कोर्स है वो पूरा पढ़ना चाहिए। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग कोर्स। ये मैंने जो ये जो कोर्स पढ़ा है ये मैंने ITU में पढ़ा था, अरफा क्रीम में। जो इंस्ट्रक्टर था, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर। मेरा दिल चाहता था कि मैं यहाँ पे जो कैंपस है, कैंपस में मैं ये कोर्स जो सा है वो मैं पढ़ाऊँ एक दफ़ा। इट इज़ दी बेस्ट कोर्स राइट नाउ। एल्गोरिदम का जो कोर्स है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बस अभी फिजिकल क्लासेस बंद है। ये असल में फिजिकल क्लास है, क्लास वाला कोर्स है। ये आपको जूम पे नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि मैथमेटिकल है, और मैथमेटिक्स के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, सही है सर। ठीक है। सो देन वी हैव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डेटा जो भी हमारा डिजिटाइज्ड फॉर्म में होता है, जैसे IT के डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, जैसे हमारे पास VULMS है, जैसे आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं कैंपस का पोर्टल यूज़ कर रहा हूँ। सो देर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिजिटाइज्ड सॉल्यूशंस हैं जो कि आपको मिल रहे हैं। जैसे आप किसी और यूनिवर्सिटी में अगर चले जाएं तो आपको मैनुअली ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मैनुअली डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हैं तो आप स्टूडेंट सर्विस में देख सकते हो कि आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद या 3 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो सा है वो ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो ट्रांसक्रिप्ट के लिए। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यार, ये जैसे UET है, जैसे GC यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं जो अभी तक पेमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं बना सकी। मतलब बच्चों को पढ़ा पता नहीं क्या रहे हैं, मुझे नहीं समझ लगती कि फीस जो सी होती है, स्टूडेंट्स वो बच्चे लाइनों में लग के HBL में जमा करवा रहे होते हैं बेचारे। तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये यानी सर जिस तरह, सॉरी सर, जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, एडमिशंस होते हैं, यानी कि हाँ जी, सिस्टम हाँ को जी, यानी इस तरह से करना, हाँ जी, यानी आप फिजिकली जाके प्रेजेंट ना हो और हाँ ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली। जैसे आप इजी पैसा के थ्रू यार फीस जमा करवा देते हो, ठीक है। सर इजी पैसा के या नादरा ई सहूलत के हाँ थ्रू या हाँ अपने हाँ मोबाइल से एग्जैक्टली, पेएबल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी ये मटेरियल अभी नहीं चल रहा, लेकिन ये इनको चेंज करना पड़ेगा, यस यूनिवर्सिटियों को सर। अपना सेटअप जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल डिसअपीयर ड्यू टू COVID-19 एज वेल। क्योंकि कोविड का टाइम इस तरह का गुजर रहा है कि इसमें लोग घरों पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
नहीं यूनिवर्सिटियों में जा रहे, खुद भी नहीं जा रहे क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं। यस सर। So then we have computer science की different applications हैं. I have worked in some of the applications. इसमें ये है कि टेलीकॉम की applications हैं different, जैसे टेलीनॉर हम यूज़ कर रहे हैं, जोंग यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर different softwares हैं जो पहले से बने हुए हैं. इसी तरह से बैंक्स के solutions हैं, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा कोर्स हम करवा रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट का. ये अजहर पढ़ा रहा है अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा कोर्स. उसे वेबसाइट भी बनानी आती है. हमारा जो अपने कैंपस की वेबसाइट है वो भी लाइव होने जा रही है. उसी के साथ ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पोर्टल भी लाइव होने जा रहा है. सो हम वी आर वर्किंग ऑन सर्विस इंडस्ट्री ना. सब जो एजुकेशन है वो एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ हम किस तरह से मैप करते हैं ना. और कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो पहले से हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं, हम उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर निकलेगा, अगर उसका 3.5 से ऊपर सीजीपी होता है या 3.3 से ऊपर सीजीपी होता है, तो हमने उसको अलाउ करना है कि यार वो जो जॉब पोस्टिंग है ना, वो जो सॉफ्टवेयर हाउस होगा वो हमें ही प्रोवाइड करेगा, वो कहीं और नहीं बताएगा. सो हमारा स्टूडेंट जो सा है वो पहले उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो जॉब पे जाके लगेगा सॉफ्टवेयर हाउस में. ठीक है. सो दीज आर द सॉल्यूशंस. उसमें ये है कि फ्रीलांसिंग का कोर्स भी है. फ्रीलांसिंग के सर कोर्स सॉरी में मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, एक मिनट. हेलो जी जी सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है. जी हेलो. सर जी ठीक आ सर, रही आपकी है. आवाज कट कट के आ रही है मुझे ना. अब सही आ रही है? ठीक आ रही है सर, आ रही है सर, सही आ रही है. जी जी पूछो जी सर, क्वेश्चन. क्लियर आ अब रही सही है. सर मैंने यही कहना था आपको कि सर आवाज कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा. ठीक है. तो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग का कोर्स है. फ्रीलांसिंग के कोर्स में क्या होता है कि आप बेसिकली जैसे फाइवर है, इसके अलावा अपवर्क है, उसके ऊपर आप काम करते हो ऑनलाइन, और क्लाइंट आपको डिफरेंट मिलते हैं, आप प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको करके देते हो. ठीक है. और उसके पैसे वो आप उनको चार्ज करते हो, और वो पैसे जो उनसे होते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको मिल जाते हैं. ठीक है. थ्रू क्रेडिट कार्ड और थ्रू पेपाल. ठीक है. तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की यूज़ होती हैं. ठीक है. जी सर. जैसे हमारी लोकल जॉब मार्केट के अंदर rosie.pk है एक वेबसाइट. ठीक है. जिसमें हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जॉब्स वगैरह ऑनलाइन आ रही होती हैं, और हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं. राइट. इसी तरह से इंटरनेशनली भी देयर आर डिफरेंट जॉब मार्केट्स. फॉर एग्जांपल आपने क्रॉसओवर का नाम सुना होगा. ये देखो, सर मैंने नहीं सुना. ये देखो, ये क्रॉसओवर की वेबसाइट है. शेयर हो रही है ना स्क्रीन? जी हो यस रही सर. है. यस. ये क्रॉसओवर की वेबसाइट है. ठीक है. ये जो क्रॉसओवर की वेबसाइट है, ये बेसिकली दुनिया से जो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, वर्ल्ड 1% जो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, जो 1% ऐसे रिसोर्सेज जो ब्रिलियंट रिसोर्सेज हैं, टैलेंटेड रिसोर्सेज हैं, ये यहाँ पर हायर किए जाते हैं. उसके लिए देयर आर जॉब्स, अवेलेबल जॉब्स. ये देखो, अवेलेबल जॉब्स आपके पास होती हैं. आप ऑनलाइन ही घर से काम करते हो यार, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पे जाने की. ये देखो, क्यूए मैनुअल टेस्टर है, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे होते हैं. ठीक है. और इसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो. ठीक है. यहाँ पे अप्लाई करते हो. नाउ ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है $10 पर आवर. ठीक है. कि 1 घंटे का अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो और अगर आप ये जॉब ले लेते हो तो $10 पर आवर आपको मिलता है. ठीक है. और 40 आवर पर वीक है. और सारा काम रिमोटली है, आप घर से बैठ के काम कर सकते हो. जस्ट यू नीड गुड इंटरनेट एंड गुड लैपटॉप. तो इसमें नेचर ऑफ जॉब क्या होती है ये वाली, मसलन अगर ये इसी की बात करें तो? ये देखो ना, आपके सामने लिखा हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस है, मैनुअल टेस्टर है. जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, आपने इसकी पूरी टेस्टिंग करनी है कि लॉगिन सही चल रहा है, रजिस्ट्रेशन सही हो रही है, हेल्प सही हो रही है, विजन सही चल रहा है. ठीक है.
ठीक है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जैसे ये जो अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है वो इसी से रेलिवेंट है सारा। ठीक है। इसी तरह से क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर है, ये काफ़ी थोड़ा सा ये ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हैवी है। इसमें आप खुद ही देख लेंगे, ये पैसे भी इसके ज़्यादा हैं, $15 पर आ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे लोग कमा रहे हैं, दैट इज़ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंगुलर JS, दैट इज़ $30 पर आवर। ठीक है। और इससे ऊपर भी एक चीज़ होती है वो होती है प्रोडक्ट। 6 लाख रुपया महीना। हाँ जी, प्रोडक्ट डिज़ाइनर है। ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है ना, दैट इज़ अर्निंग $50 पर आवर। ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है, ये बेसिकली मैं कर रहा हूँ इस टाइम पर ऑलरेडी। तो ये $50 पर आवर का होता है। सर ये कौन सा बता रहे हैं आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर। ठीक है। जैसे अगर आपने लेट्स से एक लैपटॉप डिज़ाइन करना है, तो पहले आप उसका स्केच बनाओगे ना कागज़ पे। जी जी। फिर सर आप उसको ये ग्राफिक डिजाइनिंग से ना नहीं, ग्राफिक जुड़ी हुई डिजाइनर चीज का इज डिफरेंट। ग्राफिक डिजाइनर को भी सर्च कर सकते हैं आप, ग्राफिक। सर जैसे हाँ जी, आप एक और मोटर कार मोबाइल जो आपने मॉडिफाई करवानी, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। ये देखो, ये बिजनेस एंड ऑपरेशंस के भी डिफरेंट हैं फील्ड। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी हैं। सो ये मतलब हमारे पास डिफरेंट जोन से है ना, वो ग्राफिक डिजाइनर का यहाँ पर नहीं है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर का काम इस टाइम फाइवर पे बहुत ज़्यादा है। अपवर्क पे भी बहुत ज़्यादा है ग्राफिक डिजाइनर का काम। ठीक है। यस सर। ओके। सो ये कुछ हमारे, ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, अब ये डेटा माइनिंग का पूरा, डेटा साइंस का पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज के स्टूडेंट जो सा है वो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता कि कौन सी चीज़ें हैं जो इस टाइम मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। और उसकी मसला ये है कि ये पढ़ाने के अंदर और उसके अंदर जो एफर्ट लगती है ना, उसके फिर वो फीस भी ज़्यादा होती है ना। ये फॉर एग्जांपल डेटा साइंस है। अब ये डेटा साइंस फील्ड ऐसी है जो पाकिस्तान में इस टाइम पे शायद 1 या 2 यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं। ठीक है। तो इसका पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूँ, और इसकी कॉस्ट भी फिर उसी तरह से है, अराउंड कोई 30,000 35,000 तक का एक कोर्स है, जो कि 3 महीने चलेगा, या एक मतलब 4 मंथ चलेगा, एक सेमेस्टर चलेगा। और वो कोर्स कौन सा वो आप सेपरेटली कर रहे होगे। ठीक है। इसी तरह से IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये लेटेस्ट चीज़ें हैं बेटे। ठीक है। बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, UI डिज़ाइनर, यूजर इंटरफेस डिज़ाइनर का मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है अगर किसी ने, तो वह वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन करनी है। ठीक है। बटन किधर होगा, टेक्स्ट बॉक्स किधर होगा। ठीक है। इसी तरह से क्वालिटी एश्योरेंस है कि आपने सिस्टम को टेस्ट करना है तो किस तरह से करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका अलग कोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही बात है, मैं अभी करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो न्यू सेशन के अंदर भी आए हैं और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, व्हाट आई वांट इज के मैं उनके छोटे छोटे मॉक इंटरव्यूज करूं, और उनका जो अपना फोकस है, जो अपना इंटरेस्ट है, वो मुझे पहले पता लग जाए। फिर मैं उसके लिहाज से उनको सजेस्ट करूं कि आप अपना करियर या अपनी लाइफ जो गुजारने जा रहे हो आप आगे 30 साल 40 साल अपने, तो वो आपने इस तरह से गुजारना है। राइट सर, राइट। ठीक है। सो ये हमारा ये मॉड्यूल 1 था। ठीक है। ये कंप्लीट हुआ है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है। सर वैसे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था जी जी आपने कि यूनिवर्सिटी मतलब कि आपने कहा था बुलाना है, तो उसका क्या सेटअप वगैरह है? यूनिवर्सिटी क्या? सर आपने बोला था ना यूनिवर्सिटी आप एक दफा बुलाएंगे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स को जो जी जी सेशन के अंदर आएंगे। जी जी जी। तो सर वो आपने मतलब उसके बाद बताया नहीं कि आना है कि नहीं आना है, मतलब कब आना है? हाँ जी, वो एक्चुअली यही मसला हुआ है ना यार, वो कोविड की वजह से ही मसला हो रहा है ना, कि स्टूडेंट बड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से। मैंने इसी वजह से ये जूम के सेशंस रख दिए हैं, क्लासेस रख दी हैं, ताकि आप लोग जो उनसे हैं वो स्ट्रीमलाइन रहें, आप लोगों को पता रहे कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही। तो कैंपस जब भी ओपन होगा तो आप लोग सभी, जी ऑफ कोर्स जो उनसे है वो मैं जी बुलाऊंगा सभी स्टूडेंट्स को।
ठीक है, हमारा कैंपस तो ये है कि सैटरडे संडे को भी ओपन होता है, तो चलिए। फ्राइडे को ऑफ होता है, फ्राइडे को क्लोज होता है, सैटरडे संडे को जी ओपन होता सर। है। तो अभी बंद है कोरोना की वजह से, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। आप लोगों के पेपर भी मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होंगे, सिस्टम पे ही होंगे, आप लोग Yes. कैंपस के अंदर नहीं होंगे एग्जाम जोन से। क्लियर है जी? यस सर। एनी क्वेश्चन? मैं ये मॉड्यूल 1 अभी कंप्लीट किया है मैंने, ठीक है। आई विल सेंड यू द नेक्स्ट। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, आज हमने सिर्फ मॉड्यूल 1 पढ़ा है क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था, आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस भी थे जिनका मैंने आंसर किया। होपफुली कि सेशन अच्छा रहा होगा, कोई मसला नहीं आया होगा, आप लोगों को समझ लग गई होगी। जी सर, आ गया, समझ आई है। ठीक सर है, ये आपसे पूछना था, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का आप बता रहे थे, प्रोडक्ट जी डिजाइनिंग जो है जी इसका सर ये मतलब कि कितने मंथ के अंदर बंदा सीख लेता है, अगर मैं यार, सीखना चाहूँ? ये जो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक फील्ड है ना, ये समझ ले कि तू कभी नहीं सीख सकता, मतलब जी सर। पूरी जिंदगी चलती रहेगी। कोई देखो, लैपटॉप को जैसे मर्जी बना लो, नहीं तो नहीं सर, वो आप, बात आपकी ठीक है हाँ हाँ, सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ सर, आपकी बात मुझे समझ लगी कि हाँ इसके अंदर मतलब कि बहुत लंबा, ये खत्म ही नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन सर मतलब कि आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यानी बेसिक कितना टाइम लगता होगा? हाँ बेसिक में कितना तो टाइम लगता है बेसिक मुकम्मल में तो, प्लेयर हाँ बनने जी, में इसका? बेसिक में तो लाइक 5 मंथ लग जाते हैं, 5 मंथ का एक पूरा ओके कोर्स बन जाता है। ठीक ओके। है, इट्स ए कंप्लीट कोर्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग, कि आप बेसिकली जब एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने जा रहे होते हैं तो किस तरह से डिजाइन करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बनाते हैं अपने पेज पे पहले तो। ठीक है, सेकेंडली वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो किस कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, राइट। उस कस्टमर की साइकोलॉजी को नोट डाउन करना, उसमें साइकोलॉजी आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि वो कस्टमर किस टाइम सर क्या कर रहा अब होता है, इतना उसकी बता हॉबीज क्या दें है, कि उसका दूसरी इंटरेस्ट क्या है। क्लासेस, सर जी जी। अब दूसरी क्लासेस के भी स्टार्ट होंगे ये जूम मीटिंग के नहीं, बेटे मतलब साइकोलॉजी की बेटे एनालिटिक्स और कुछ इकोनॉमिक्स कोर्सेज, वगैरह हाँ की। कुछ कोर्सेज हैं जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ कोर्सेज हैं जिसकी मैं नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज की लिमिटेशन ये है कि मैं अकेला हूँ, उसके साथ सर अजहर हैं, वो हम दोनों ने क्लासेस लेनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे कोर्स अपने बताते रहना जिसकी फिजिकल, जिसकी आपको जूम की क्लास चाहिए, ताकि मैं नोट डाउन जॉट डाउन कर लूँ, देख लूँ, तो मैं उसके लिहाज से फिर मैं मैक्सिमम जो हो सकेगा वो मैं कर साइकोलॉजी और दूंगा। इकोनॉमिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई मीन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इकोनॉमिक्स की कर देता हूँ। साइकोलॉजी में ये है कि थोड़ा सा रटा ही होता है, आप हैंड आउट से रटा मार मूर के कर लेते हो। ठीक है, जी और कोई क्वेश्चन? सर हमें उसकी चाहिए C++ की, वो जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, CS201 शायद हाँ, सब्जेक्ट का नाम। CS201 ना मेरा यूट्यूब पे चैनल है तबरेज़ी के नाम से, TABRAIZI से। मैं उसका लिंक आपको भेज दूँ अभी यहाँ पर ही? भेज दें सर, भेज दें। मैं आपको लिंक लेकिन भेज रहा हूँ। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी उसकी एक कलेक्टिव ना क्लास होनी चाहिए, मसलन अगर 6 या 7 लेक्चर्स की भी अगर इकट्ठे से भी कोई ले ले क्लास ना, एक तो काम करते बड़ा हैं, फर्क पड़ता है इसमें। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम कि, लेक्चर्स देख लिया करेंगे, आप हमें लेक्चर्स बता दें कि मसलन अगर आपके यूट्यूब चैनल है, हाँ आप हमें बता दें कि 6 लेक्चर्स आप देख लो या ठीक है, 6 वीडियोस देख लो, तो फिर हम सैटरडे को एक क्लास रख लेंगे, बेस्ट तो हो फिर गया, हम उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम वो नोट डाउन कर बेस्ट लेंगे हो गया। और आपसे वो एक ही दफा में कर लेंगे। मैं आपको ना अभी बता देता हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, ठीक है। जी सर। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में ये मैं कहाँ पे सेंड करूँ, जूम पे सेंड कर दूँ? आप सर ग्रुप में करते हैं सेंड जी? ये सर यूआरएल है। अगर साइकोलॉजी के जी स्टूडेंट्स के और ग्रुप्स हैं तो मैं ऐड कर दें। हाँ जी, वो सारे ग्रुप्स को मैंने भेजी हुई है, लेकिन वो ये बच्चे जोन से होते हैं ना, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जोन सा है वो होंगे। ये लिंक मैंने सेंड कर दिया है आपको, जूम पे भी सेंड कर दिए है, और पे भी सेंड 2021 कर वाले पे दिया है, सेंड कर हाँ जी, दीजिए। हाँ जी 2021 वाले में ही। ठीक है, मेल में ठीक भी और फीमेल में भी। ठीक ठीक है, ये सेपरेट ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है,
तो ये आप ना इस तरह से कर लो कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि विजुअल C++ आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने पहली वीडियो में दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है जी, क्या इंस्टॉल करने का बोल रहे हैं आप? ये आपका खतीजा, आपका जो कोर्स है CS201 है, CS201 सर नहीं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। नहीं सर हमारा है, कंप्यूटिंग है हमारा। हाँ कंप्यूटिंग है ना, प्रोग्रामिंग नहीं है ना जी हमारा प्रोग्राम हाँ। नहीं है। ये वो उन स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ आप ना इंस्टॉल करने बैठ जाना, पता लगे आप भी इंस्टॉल कर रही हैं। ठीक सर है इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। तो प्रोग्रामिंग जो पढ़ रहा है स्टूडेंट वो प्लीज ये इंस्टॉलेशन कर ले। और पहली वीडियो के अंदर मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में ही बताया हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो उस वीडियो के नीचे ना कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये चीज कम है, तो मैं उसके अगेंस्ट एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, आप उसका ना टाइम टेबल बना लें, और जो जो इंटरेस्टेड है ना आप वो सारा एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, वो उसमें फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के हवाले से ही हम लोग चाहे वॉइस नोट एक दूसरे को भेज दें या कुछ जी भी, जी उससे जी हम जी आपके मैंने पास इंटरेस्ट है। हम अभी सर, इंट्रोडक्शन ये टू सही है। कंप्यूटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग ग्रुप बना रहे हैं, और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है उनका अलग व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा। जी सर, ये बहुत जरूरी है। वो पता है ग्रुप इस तरह से सब्जेक्ट वाइज अगर अलग हो जाए ना तो वो उससे बड़ा वो फर्क कोई पड़ेगा। मसला नहीं है, वो लास्ट टाइम भी किया था हमने, लेकिन वो सही तरह से नहीं चल पाया था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो से वो इफेक्ट हो रहे होते हैं इस चीज़ से। जी सर। वो फिर ठीक है, इतने ज्यादा लेक्चर्स इकट्ठे हो चुके होते हैं, हाँ इतना फिर हाँ जी, अफसोस होता है, वो हाँ कोप जी, ही नहीं कर सकते हम हाँ लोग। जी, ये साथ साथ ही पूरा कर लेंगे चलो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और ये वेनसडे को हर वेनसडे को ये लेक्चर जो है ना आपका इस टाइम पे 12 से 1 बजे तक हुआ करेगा। ठीक है, ठीक है, CS ठीक है सर। 101 का। सर ठीक है जो सर। बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं वो कैसे, मतलब कि वो भी ऑनलाइन होंगे ऐसे जूम के ऊपर के नहीं? अभी आप लोग VULMS से लेक्चर ले रहे हो रिकॉर्डिंग? सर वो ले रहे हैं सर, वो है तो एक काफी पुराने, और सर जी वो बहुत बहुत लंबे हैं। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, आप हैंडआउट्स को फॉलो करो और वो लेक्चर लेते रहो। हाँ मैं कुछ सिलेक्टिव कोर्सेज चूज करूंगा और उसका मैं बता दूंगा कि उसका टाइम टेबल ये है। जी सर, चले सही ठीक। हो गया। ठीक है, क्योंकि मसला पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 84 डिग्री प्रोग्राम्स है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो हर एक का कोर्स भी मिसमैच हो रहा होता है। यस। तो उसमें मुझे देखना पड़ रहा होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा किस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो मैं उसकी क्लास रख दूंगा। अब अगर वो आ रही हुई है आप, तो फिर मतलब फायदा हो जाएगा, अदरवाइज फिर चिल करो। नहीं ठीक। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके यार, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।